डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम। आज की हमारी जो क्लास है एट्थ क्लास है। एट्थ क्लास में चैप्टर 2 जो हमारा चल रहा है ट्रेड टू टेरिटरी, व्यापार से साम्राज्य तक, उसमें आज के हमारे जो टॉपिक है द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध एंड कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब। जो कंपनी ऑफिशियल्स है, ब्रिटिश अधिकारी, वो नवाब कैसे बन जाते हैं वो हम आज हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, डिस्कस करते हैं। द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध देख लेते हैं हम किस प्रकार बैटल ऑफ प्लासी हुआ। व्हेन अलीवर्दी खान डाइड इन 1756, जब 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई। सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, तो उसके बाद में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। द कंपनी वाज वरीड अबाउट हिज पावर, तो कंपनी जो थी वो वरीड थी उसके पावर से। एंड कीन ऑन अ प्यूपेट रूलर हु वुड विलिंग गिव ट्रेड कंसेशंस एंड अदर प्रिविलेजेज। तो कंपनी को सिराजुद्दौला की जो पावर थी उससे काफ़ी भय था। कंपनी एक ऐसा प्यूपेट रूलर चाहती थी जो उसे व्यापारिक सुविधाएं और अन्य सुविधाएं आसानी से देता रहे, आनाकानी नहीं करे। तो इस प्रकार वो प्यूपेट रूलर जो है बनाना चाहते थे ताकि ट्रेड कंसेशंस और अदर प्रिविलेजेज जो है उन कंपनी को मिलते रहे। सो इट ट्राइड, तो कंपनी ने प्रयास किया, दो विदाउट सक्सेस, टू हेल्प वन ऑफ सिराजुद्दौलाज राइवल्स बिकम द नवाब। तो उन्होंने जो है प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के जो अगेंस्ट में जो प्रतिद्वंदी है उनमें से किसी को नवाब बना दिया जाए। जो राइवल्स है, सिराजुद्दौलाज राइवल्स, उनको नवाब बना दिया जाए तो हमारी जो है बात बन सकती है। And infuriated, Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominion, stop fortification and pay the revenues। तो इसके लिए जो है क्या किया गया? And infuriated, Sirajuddaulah asked the company, तो इसके जवाब में सिराजुद्दौला ने कंपनी को ऑर्डर दिया कि उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में जो है इंटरफेयर नहीं करे। स्टॉप मेडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ हिज डोमिनियन, उसके जो डोमिनियन है, उसके जो पॉलिटिकल अफेयर्स है उसमें वो मेडलिंग को स्टॉप करे। एंड स्टॉप फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशंस भी रोके, किलेबंदी को रोके। और इसके अलावा पे द रेवेन्यूज, और जो है राजस्व चुकाए। इस प्रकार सिराजुद्दौला ने कंपनी को ऑर्डर दिया। आफ्टर नेगोटिएशंस फेल्ड, जब दोनों साइड थी, दोनों पक्ष थे, वो फेल हो गए, किसी भी बात पर सहमत नहीं हुए। द नवाब मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार। जब दोनों तरफ से मामला शांत नहीं हुआ तो अपने जो 30,000 जो सोल्जर्स थे उनके साथ नवाब ने कासिम बाजार में जो इंग्लिश फैक्ट्री थी उसके ऊपर जो है हमला कर दिया गया। इसके अलावा कैप्चर्ड द कंपनी ऑफिशियल्स, कंपनी ऑफिशियल्स को गिरफ्तार किया गया। लॉक्ड द वेयर हाउस, वेयर हाउस को लॉक कर दिया गया। वेयर हाउस का मतलब यहाँ पर गोडाउन से हैं, जो जहाँ पर सामग्री रखी जाती है वहाँ उनको वेयर हाउस कहा जाता है। वेयर हाउस को लॉक कर दिया गया। डिसआर्म्ड ऑल इंग्लिश मैन, और इंग्लिश मैन के हथियार छीन लिए गए, डिसआर्म कर दिया गया। एंड ब्लॉक एडेड इंग्लिश शिप्स, और जो इंग्लिश शिप्स थे उनको भी जो है घेर लिया गया, ब्लॉक एडेड कर दिया गया। Then he marched to Calcutta to establish control over the company's fort there। और इसके बाद नवाब ने
कंपनी के कलकत्ता में स्थित जो किले हैं उन पर जो है कब्जे करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उनकी तरफ उसने रुख किया, उसकी तरफ गया वो। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के फाल की न्यूज़ सुनने पर, यानी कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की सूचना हियरिंग करने पर, कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास सेंट फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। कलकत्ता के निकल जाने से जो सूचना मिली थी उसके ऊपर मद्रास में तैनात कंपनी के ऑफिशियल्स ने भी रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप में सेनाओं को रवाना कर दिया। reinforced by naval fleets, और इसके अलावा इन सेनाओं को नौसैनिक जो फ्लीट्स थे उनकी भी मदद प्राप्त हो रही थी। prolonged negotiations with the नवाब followed, और इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी भी चली थी, बातचीत चल रही थी। फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी, और आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर the defeat of the Nawab was that the forces led by Mir Jafar, one of Sirajuddaulla's commander, never fought the battle. सिराजुद्दौला की डिफीट का एक बड़ा जो रीजंस था, उसके सेनापतियों में से एक सेनापति था मीर जाफर। मीर जाफर ने जो काम किए थे उसकी वजह से सिराजुद्दौला को डिफीट का सामना करना पड़ा। वन ऑफ द सिराजुद्दौला's कमांडर, ये सिराजुद्दौला का एक कमांडर था। क्लाइव हैड मैनेज्ड टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रोमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रैशिंग सिराजुद्दौला। मीर जाफर की टुकड़ियों ने या ट्रूप्स ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था, उसने धोखा किया था। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया, मीर जाफर को जो है अपने साथ में जो है कर लिया, प्रोमिसिंग वादा करके कि उसको ये वादा किया गया सिराजुद्दौला को हराकर मीर जाफर को क्या किया जाएगा, मेक हिम नवाब बना दिया जाएगा उसको। द बैटल ऑफ प्लासी बिकेम फेमस, प्लासी की जंग बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, फेमस है, बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया, क्योंकि भारत में कंपनी की ये बहुत बड़ी जीत थी, पहली बड़ी जीत थी, इसलिए ये प्लासी की लड़ाई जो थी वो फेमस थी। आफ्टर द डिफीट एट प्लासी, प्लासी की लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला वाज एसिसिनेटेड कर दिया गया, यानी सिराजुद्दौला को मार दिया गया। एंड मीर जाफर मेड द नवाब, और अंग्रेजों ने मीर जाफर को नवाब बना दिया। प्लासी की लड़ाई के बाद में सिराजुद्दौला मार दिया गया, किल कर दिया गया, एंड मीर जाफर मेड द नवाब, मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी अभी भी शासन की रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए तैयार नहीं थी। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था, जो प्राइम गोल था, वो था एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, ट्रेड का एक्सपेंशन करना अभी भी इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव था। इफ दिस कुड बी डन विदाउट कनकेस्ट, अगर ये बिना कनकेस्ट के हो सकता है, थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स हु वर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेजेस, देन टेरिटरीज नीड नॉट बी टेकन ओवर डायरेक्टली, तो फिर जो है टेरिटरीज की नीड जो है उनको डायरेक्टली टेकन ओवर करने की आवश्यकता नहीं थी। उनका ये विचार था, उनका
विचार ये था कि अगर ये काम लोकल रूलर की मदद से बिना लड़ाई के ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे ही अपने कब्जे में लेने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्टली जो है टेरिटरीज को नीड नॉट बी टेकन ओवर डायरेक्टली, डायरेक्टली जो है उसको टेरिटरीज को कंट्रोल करना कोई ज़रूरी बात नहीं था, क्योंकि लोकल रूलर्स से ये काम उनका हो रहा था। Soon the company discovered that this was rather difficult, लेकिन जल्दी ही कंपनी को ये एहसास होने लगा कि ये रास्ता भी आसान नहीं है। For even the puppet Nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. जो प्यूपेट नवाब्स थे वो भी ऑलवेज हेल्पफुल नहीं थे, यानी हमेशा जो है ये प्यूपेट नवाब जो उन्होंने बनाए थे वो हमेशा जो है उनके लिए हेल्पफुल नहीं रहे। एज द कंपनी वांटेड देम टू बी, जैसा कंपनी चाहती थी कि वो प्यूपेट रूलर बने रहे और उनका काम चलता रहे, तो ऐसा भी नहीं हो पाया। आफ्टर ऑल they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subject. चलो। 10 minutes. तो soon the company discovered, जल्दी ही कंपनी को ये एहसास हुआ that this was rather difficult, ये जो है difficult है। For even the puppet Nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be, कि जो कठपुतली नवाब थे, प्यूपेट जो रूलर्स थे, नवाब थे, वो भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो जो है क्या करना था, प्रजा की नज़र में जो है डिग्निटी एंड सॉवेरेंटी का प्रदर्शन करना था। इफ दे वांटेड रेस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट, व्हाट कुड द कंपनी डू, तो फिर कंपनी क्या कर सकती थी। व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड, जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया, द कंपनी डिपोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन हिज प्लेस, तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को पुनः नवाब बना दिया। व्हेन मीर कासिम कंप्लेंड, he in turn was defeated in a battle fought at बक्सर, जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई में उसको हारना पड़ा। When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought in at बक्सर, जो 1764 में हुआ था। ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल एंड मीर जाफर वाज री इंस्टॉल्ड, और मीर जाफर को जो है उन्हें री इंस्टॉल कर दिया गया, उसको राजा बना दिया गया, नवाब बना दिया गया। द नवाब हैड टू पे रेट 5 लाख एवरी मंथ, और नवाब को 5 लाख जो है एवरी मंथ जो उसको चुकाने पड़ते थे। बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वार्स, लेकिन कंपनी और भी ज़्यादा पैसा चाहती थी और अन्य खर्चों के लिए जो है वो और भी जो फाइनेंस की डिमांड करने लगी। एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेज, जो उस कंपनी के अदर एक्सपेंसेस थे उनको पूरा करने के लिए कंपनी और भी पैसों की मांग करने लगी। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765, यानी मीर जाफर की मृत्यु के बाद में, जब 1765 में मीर जाफर डाइड, द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड, कंपनी का जो मूड था वो चेंज हुआ। हैविंग फेल्ड टू वर्क विद प्यूपेट नवाब्स, क्लाइव डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब ओवर सेल्वेज, तो इस प्रकार जो है जो खराब अनुभव उन्होंने देखे थे, तो रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, आखिरकार
1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। द Diwani allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. तो दीवानी मिलने के बाद में कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों के ऊपर कंट्रोल करने का उनको हक मिल गया। This solved a major problem that the company had earlier faced. तो इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई थी। From the early 18th century, its trade with India had expanded. 18वीं सदी की शुरुआत में ही भारत के साथ उसका व्यापार जो है बढ़ता जा रहा था, बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन में लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। दिस वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया, क्योंकि ब्रिटेन के पास में ऐसी कोई गुड्स नहीं थी जिसको वो इंडिया में बेच सके। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की जंग के बाद में ब्रिटेन से सोने की निकासी जो है वो कम होने लगी। एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी। दीवानी मिलने के बाद में तो ये जो एक्सपोर्टेड जो सोना और चांदी जो जा रहा था ब्रिटेन से, वो बिल्कुल बंद हो गया। नाउ रेवेन्यूज फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। तो भारत से होने वाली आमदनी के सारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। These revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India. और इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़े खरीद सकती थी। मेंटेन कंपनी ट्रूप्स का मेंटेन कर सकती थी। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता। और इसके अलावा कंपनी ट्रूप्स को संभाल सकती थी और कलकत्ता में किले और दफ्तरों के निर्माण की जो लागत थी उसको भी वो हल कर सकती थी।